जो महिला सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तुरंत रुक जाइए। एक छोटी सी भूल आपके पति की आयु को कम कर सकती है। आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी और आपका परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। आज मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जो देवी पार्वती ने माता लक्ष्मी को समझाया था। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अनजाने में यह गलती रोज कर रही हैं। देखिए, मांग में सिंदूर भरना केवल एक रस्म नहीं है, यह सुहागन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह आपके पति की दीर्घायु का प्रतीक है। यह आपके घर में माता लक्ष्मी के वास का प्रतीक है। लेकिन अगर गलत तरीके से सिंदूर लगाया जाए, गलत समय पर लगाया जाए, गलत नियत से लगाया जाए, तो यही सिंदूर आपके परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। आपका पति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी घर में धन नहीं टिकता, कारोबार में नुकसान होता है, नौकरी में परेशानियां आती हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है, पति पत्नी में रोज झगड़े होते हैं, घर में कलह का माहौल बना रहता है, और सबसे बड़ी बात, आपके पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग अनजाने में यह गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सिंदूर तो लगा लिया, बस हो गया, लेकिन नहीं। शास्त्रों में सिंदूर लगाने की विधि बताई गई है, सही समय बताया गया है, सही मनोदशा बताई गई है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो लाभ की जगह हानि होती है। मैंने अपने जीवन में कई परिवारों को देखा है जहां महिलाएं नियमित सिंदूर लगाती थीं, फिर भी उनके घर में सुख शांति नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे सिंदूर लगाती हैं, तो पता चला कि वे गलत तरीके अपना रही थीं। लेकिन असली खतरा तो यह है कि ये गलतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं। माँ से बेटी सीखती है, सास से बहू सीखती है, और गलत परंपरा आगे बढ़ती रहती है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठे। हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में वास्तविक सुधार आए। हमारा मकसद है कि आपके घर में सुख समृद्धि आए। अगर आप भी ऐसी ज्ञान भरी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस जो आपके जीवन को बदल दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमें कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही भला होगा। तो चलिए, अब मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता लक्ष्मी वहां पधारी। उनका मुख उदास था, आंखों में चिंता की रेखाएं थीं। माता पार्वती ने पूछा, हे लक्ष्मी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? क्या बात है? माता लक्ष्मी ने कहा, देवी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पृथ्वी पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सी सुहागिन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर तो भरती हैं, लेकिन उनके घर में मेरा वास नहीं हो पाता। उनके पति परेशान रहते हैं, घर में दरिद्रता रहती है। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों होता है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे लक्ष्मी, सिंदूर केवल माथे पर रंग लगाना नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरी आस्था है, गहरे नियम हैं। अगर कोई स्त्री इन नियमों को नहीं जानती और गलत तरीके से सिंदूर लगाती है, तो वह अनजाने में अपने पति और परिवार को हानि पहुंचाती है। माता लक्ष्मी ने विनती की, कृपया मुझे समझाइए देवी। माता पार्वती ने कहा, पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, उसी से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसकी पत्नी का नाम सरला था। सरला बहुत धार्मिक स्त्री थी। वह रोज सुबह नहाकर पूजा करती, मंदिर जाती, अपनी मांग में सिंदूर भरती, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख नहीं था। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। जो फसल होती भी, उसे बेचने पर ठीक दाम नहीं मिलते। कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में रोज झगड़े होते। एक दिन सुबह मोहन खेत जाने की तैयारी। तो उस समय सिंदूर मत लगाओ, पहले मन को शांत करो, भगवान का नाम लो, फिर प्रेम भाव से सिंदूर भरो। जब तुम सिंदूर लगाती हो तो मन में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करो, उनके सुख की प्रार्थना करो, तब वह सिंदूर वास्तव में शक्तिशाली बनता है। नकारात्मक भाव से लगाया गया सिंदूर तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचा सकता है। 8वीं बात,
मांग पूरी भरो, केवल बीच में एक बिंदी जैसा निशान लगाकर मत छोड़ो। मांग को पूरी तरह से भरना चाहिए, यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। आधी अधूरी मांग से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर में अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। इसलिए जब भी मांग भरो, पूरी भरो, साफ सुथरी भरो, और सिंदूर को बालों में छुपाने की कोशिश भी मत करना। उसे खुले में दिखना चाहिए। यह तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक है। इसे छुपाना मतलब अपने सौभाग्य को छुपाना है। 9वीं बात, सिंदूर लगाने के बाद अपने पति के लिए मन में आशीर्वाद दो। बोलो, हे भगवान, मेरे पति को लंबी आयु दो, उन्हें स्वस्थ रखो, उनके व्यापार में तरक्की दो, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखो। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। जब स्त्री अपने पति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वे उस घर में सुख समृद्धि भेजते हैं। 10वीं बात, अगर तुम किसी श्मशान जा रही हो, शव यात्रा में जा रही हो, या किसी की मृत्यु वाले घर जा रही हो, तो नया सिंदूर बिल्कुल मत लगाना। वहां का वातावरण नकारात्मक होता है। वहां प्रेत आत्माएं विचरण करती हैं। अगर तुम नया सिंदूर लगाकर वहां जाओगी तो वे आत्माएं तुम्हें और तुम्हारे पति को परेशान कर सकती हैं। इसलिए ऐसी जगहों पर जानी जगह पर मत रखना। शौचालय के पास मत रखना, जूते चप्पल के पास मत रखना। सिंदूर एक पवित्र वस्तु है, उसका सम्मान करना चाहिए। जब तुम सिंदूर का सम्मान करोगी तो भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे। गौरी देवी ने सब समझाया तो सरला की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलतियां कर रही थी। उसने गौरी देवी के पैर छुए और कहा, माता